हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुकी है सुबह और देखिए बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चों का दूध मैंने ठंडा कर दिया है उबाल के। और ये भी नहने में मेरी जग गई है छुटकी छुटकी। हाँ, रो गई। वैसे नहीं रो रही थी लेकिन अब रो गई। आ रही हूँ बस आ रही हूँ। चल, दूध ठंडा हो रहा है आपका। लाओ पहले आपका ही दूध ठंडा कर दूँ। अब जग के पहले से कुछ चाहिए और फिर अब मैं इसका दूध ठंडा करके दूध वगैरह पिलाऊंगी और फिर बच्चों को रेडी करूंगी। आज 26 जनवरी है और स्कूल तो जाएंगे लेकिन बैग वगैरह नहीं ले जाएंगे। बोतल और लंच दो चीज़ ले जानी है बस इनको। वो भी आवाज़ दे रही है चुटकी। क्या है? अंगूठा चूस रहा है। अंगूठा बाहर निकालो। अंगूठा नहीं चूसते। हाँ नहीं चूसते। अभी ला रही हूँ, दूध ठंडा हो रहा है। और सैंडविच की कह रही है, सैंडविच बनाऊंगी देखो। और आलू मैंने पॉलीथिन में आए थे तो मैंने खला लिए हैं। देखिए कितने गंदे आ रहे हैं आजकल के आलू, बहुत ज़्यादा मिट्टी के। तो मैं इनको एक ही बार में धो के रख देती हूँ, तो बार बार पे हमें इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी चाहिए जब निकाल लो, जितने भी चाहिए। तो मैं आलू वगैरह धो के रखूँगी उबालने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए। और देखिए ब्रेड ले आई है ये। ब्रेड कहाँ है? ब्रेड का पैकेट तो ले आई है नीचे से। हमारी दुकान पे ही बिकते हैं, नीचे दुकान है ऊपर मकान है हमारा। और चलिए अब कर लेते हैं पहले। देखिए मैं बड़े भगोनी में आलूओं को धोऊंगी। सिंक में मजी हुई सिंक है वैसे ये भी, तो क्योंकि बर्तन वगैरह इसमें पड़े नहीं हैं झूठे। और इसमें सारे आलूओं को डाल दूंगी और इसको भर दूंगी और फिर 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। तो इससे क्या है, हमारे जो इसमें गंदगी है ना वो सारी साफ हो जाएगी। और फिर आसानी से जो हम छुड़ा के इसको साफ करेंगे तो आसानी से छूट जाएगी ये मिट्टी, अगर 2 मिनट ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो। इसको मैं पूरी भर देती हूँ भगोने को, फिर 2 मिनट पीछे मिलते हैं। और जब तक मैं दूध वगैरह पिला के फ्री करती हूँ अपने बेबी को। क्योंकि सारे आलू मैंने धो दिए हैं, छोटे छोटे अलग कर लिए उबालने के लिए, क्योंकि कटने में छिलने में आते नहीं हैं छोटे छोटे। तो मैंने अभी मैं उबालूंगी सैंडविच के लिए, तो बड़े बड़े इसमें से निकाल दूंगी। तो एक एक बार मैंने ये धो दिए हैं। अभी इनको जो उबालने हैं उनको मैं एक और बार धो लूँगी, और जो नहीं उबालने उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी एक बार धो के, क्योंकि तो फिर कटने के बाद धुल जाते हैं। और देखिए कितनी मिट्टी निकली है इसमें, देखिए कितनी जम गई है नीचे। इस तरीके से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। और हम इसे धो के नहीं रखते हैं ना आलूओं को, तो सारी जो जमीन हम जहाँ भी रखते हैं ना आलूओं को, वहाँ पे बहुत ही गंदा गंदा सा रहता है फिर, जब तक ये आलू ख़त्म नहीं हो जाते हैं जब तक। तो अब मैं इन आलूओं को उबालने के लिए रख देती हूँ, जब तक मैं अपना काम कर लूँगी फिर। और अब देखिए आलूओं को छील रही हूँ मैं बीच में, जब तक आलू उबले जब तक मैं बाकी का काम करिए। ये बच्चों वगैरह को जगा दिया मैंने और उन्हें चाय नाश्ता दे दिया। अब देखिए आलू वगैरह फोड़ लिए मैं, तो फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ सिंपल तरीके से। और बाद में मैं फ्राई वगैरह करके आलूओं को फिर सैंडविच बनाऊँगी। तो मैं सैंडविच बना रही हूँ इनका। और देखिए ब्रेड का पैकेट ले आई है वो, और मैंने आलूओं में मसाले डाल दिए हैं। तो बच्चों के हिसाब से मैं केवल 4-5 ब्रेड बनाने वाली हूँ दोनों बच्चों के लिए, ताकि उनका पेट भर जाए लंच के लिए। और खाएंगे तो एक आध खा लेंगे पीस। तो इस तरीके से देखिए मैंने 4 पीस भर लिए हैं केवल। और इस तरीके से मैं घी लगा के अब इनको सेक लेती हूँ तवे पर ही। तो टोस्टर भी है, उसको उस पर मैं बाद में सेकूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तवे पर ही, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी सुबह सुबह उस टाइम जिस टाइम मैं ये सेक रही थी। और ये भी मेरे देखिए ब्रेड सेक चुके हैं। अब मैं लंच के लिए लगा रही हूँ। मेरी बेटी भी ड्रेस पहन आई है देखिए। बड़ी वाली तो अपने आप पहन लेती है, एक आध कपड़ा नहीं पहन पाता है इस पर, नहीं तो ज़्यादातर पहन लेती है। और ये मैंने कट करके बीच में से लंच भी लगा दिया है। और देखिए एक तो रेडी हो चुकी है और दूसरी जिद कर रही थी कि मुझे ड्रेस नहीं पहन के जाना है, मुझे फैंसी ड्रेस पहन के जाना है, गाउन वगैरह की जिद कर रही थी। क्योंकि पिछली बार 15 अगस्त पे स्कूल में बुलाए थे फैंसी ड्रेस पहना के, तो इसीलिए वो अभी भी जिद कर रही थी। बड़ी वाली तो समझ जाती है लेकिन छोटी वाली नहीं समझते, कितना भी कह लो। और फिर भी वो मतलब घर के ही कपड़े पहन के गई थी।
ड्रेस तो पहन के ही नहीं गई 26 जनवरी की वजह से, क्योंकि उसे ये लग रहा था आज 26 जनवरी तो न्यू ड्रेस पहन के जाऊँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और देखिए बच्चों के स्कूल जाने के बाद का हाल क्या हो जाता है जल्दी जल्दी में। और अब मैं इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी अपने बेबी को, और फिर इसको सेट करूंगी सारे कमरे वगैरह को। किचन भी अभी ऐसी ही पड़ी है, तो पहले इसको खिला लेती हूँ और फिर किचन वगैरह को, रूम को, सबको तरह ट्राई करूँगी जो भी करना है सेट मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अब ये मॉर्निंग का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। और देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मेरा बेड तो सेट हो चुका है। और अब मैं देखिए नीचे से भी सब कुछ सेट करके, बाहर से सब सेट करके, देखिए मेज वगैरह ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं जब उसके बाद में कुछ काम हो पाता है, दराटा काम सारा समारी जो भी हमें करना होता है। और आज मैं बहुत सारे काम वैसे भी करने वाली हूँ जो छोटे छोटे हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, क्योंकि छोटा बेबी है तो डेली डेली हर काम नहीं हो पाता है। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। और चलिए पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ पूरे रूम को, मेज को, किचन वगैरह को, सबको। और कपड़े वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं 2 दिन से, तो देखिए किचन भी ऐसी ही पड़ी है अभी। और ये सारे कपड़े सूखने के हैं, बिछौनी वगैरह बच्चे की, क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकली है तो सूख नहीं पाए हैं। और कल मैंने फिर डाले नहीं थे क्योंकि बंदर वगैरह आ गए थे बाहर, और अंदर जाल लग रहा है तो जाल में कपड़े सूख रहे थे तो जगह नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही रखे रहने दिए। कहाँ डालती, डाल तो देती, फिर बाहर बंदर फाड़ जाते, और वैसे डालूँ तो सूखेंगे ही नहीं। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ काम को पहले, फिर देखते हैं। तो कमरा तो मैंने कर दिया है सेट बिल्कुल। और अब मैं मेज वगैरह को कर लेती हूँ, जो बर्तन मांजने के हैं वो मांजने के मैं रखती हूँ, जो बोतल भरने की हैं वो भरने के लिए अंदर रख के आई हूँ, क्योंकि दुकान है तो इसीलिए बोतल में ही पानी चला जाता है भर के। और जो सामान जहाँ जहाँ रखना है, क्योंकि बच्चे जो है फैला देते हैं कितनी भी कोशिश कर लो, और सुबह सुबह सामान फैल भी जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जल्दी जल्दी में हाथ चलाने पड़ते हैं, तो हर सामान को हर जगह एक जगह तो नहीं रख पाते हैं, तो बाद में फिर सेट करना पड़ता है सब कुछ। तो अब देखिए मैंने ये मेज भी साफ़ कर दी है, किचन वगैरह साफ़ कर दी है मैंने, और मैं पहुंच गई हूँ बिछौनी वगैरह को लेके ऊपर सुखाने के लिए। तो देखिए मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और 2 दिन से जो है बेबी सीट भी नहीं सूखी हैं, बच्चों की बिछौनी जो होती हैं, तो ये मैंने सुखा दी हैं। और सारी बिछौनी सुखाने के बाद में फिर बाहर की साइड में ही मैं जींस वगैरह पड़ी हुई है, अंदर कपड़े पड़े हैं बहुत सारे जाल के अंदर ही, तो मैं थोड़े बहुत जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको भी मैं बाहर डाल दूँगी, और ताकि वो सूख जाएँ, चिमटी वगैरह लगा के डाल दूँगी। और बंदर आ जाते हैं तो बंदर की टेंशन की वजह से फिर मैं डालती नहीं हूँ। अब देखिए नहा धो ली हूँ मैं, तो मैं नहाने से पहले ही डाल के आई थी ऊपर जो कपड़े थे बिछौनी वगैरह। अब नहा के आ गई हूँ, बाल वगैरह काट लेती हूँ, और क्रीम वगैरह जो भी करना है मुझे। तो मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, मैं केवल क्रीम लगाती हूँ, फ्रूट क्रीम नॉर्मल, और बिंदी और लिपस्टिक और सिंदूर, और कुछ नहीं लगाती हूँ मैं, मतलब नॉर्मल जो मेकअप होता है हमारा डेली का उसमें। अब मैं चोटी वगैरह करके, तो चोटी भी सिंपल ही करती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर वैसे चोटी में तो टाइम लगता है। तो केवल आगे की साइड में मैंने 2 पिन लगा ली हैं, पीछे की साइड में रबर बैंड लगा लूँगी, और फिर ऊपर से क्लचर लगा लूँगी फोल्ड करके, क्योंकि खुले बाल मुझ पर ज़्यादा देर रखे नहीं जाते हैं। तो देखिए रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं सैंडविच बना रही हूँ नाश्ते में। और देखिए सैंडविच के लिए मैंने प्याज टमाटर छौंके हुए हैं, और आलू में मैंने मसाला डाल दिया है, टोस्टर निकाल लेती हूँ, सेकने के लिए ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए, और मसाले को रेडी कर लेती हूँ, आलू वगैरह मतलब सबको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। और फिर फ्राई करने के बाद में हम भरेंगे सैंडविच, सैंडविच भरने के बाद में फिर सैंडविचों को सेक लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है सैंडविच में भरने के लिए। और ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, चटकनी ऑन कर दी है, ताकि ये जब तक गर्म हो जाए, जब तक हम इनको भरेंगे, ये भी गर्म हो जाएगा जब तक 1 मिनट में। तो इनको भर के और फिर घी वगैरह लगा के फिर इनको हम सेक लेंगे। तो इनको जो है बंद कर दीजिए, और फिर से आप और भी भर सकते हो, आपको हाथ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बीच में अंदाजे से आप देख लीजिए, या फिर उसमें रेड लाइट आ जाती है, उसको ध्यान रखिए, या फिर आप अंदाजे से। तो खाना पीना सब हो चुका है, किचन भी सब साफ़ है, और बर्तन वगैरह भी देखिए साफ़ हो चुके हैं मेरे सब कुछ। और मैंने लिया है गर्म पानी पीने के लिए, और अब मैं गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि खाने के बाद में गर्म पानी सही रहता है।
पच जाता है खाना जल्दी से। देखिए ये मोबाइल में लग रही है, ये पढ़ाई करते करते मोबाइल देख रही है, मस्त कर रही है अपना। और मैं पानी पी रही हूँ और फिर अपना देखिए थोड़ा बहुत काम करूँगी कुछ।